हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो असाइनमेंट फाइल्स बनाने चाहते हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला पन्ना जो होता है वो पेज होता है, वो होता है बीएड के जो जिस कॉलेज से आप हैं वहाँ का लोगो और उसका नाम। उसमें ये आप लिख सकते हैं कि सबमिटेड किसके द्वारा किया जा रहा है और किसको किया जा रहा है। इसमें नेम ऑफ पेपर भी लिख सकते हैं कि किसके संबंधित है और उसका टॉपिक क्या है। इसके बाद हमारा जो पहला पेज है वो मैंने बनाया है कि भाई जो हमारा ये फाइल है वो समावेशी शिक्षा के लिए है, तो समावेशी शिक्षा से संबंधित एक मैंने इंटरनेट से फ़ोटो डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर रखी है। इसके बाद हमारा पहला इधर का पेज जो है वो उसमें है मेरा समावेशी शिक्षा, उसका अर्थ, और उसमें कई सारे जो लोग हैं जो मेन उनके मैंने स्लोगन्स लिख रखे हैं कि उन्होंने समावेशी शिक्षा की परिभाषा को किस तरीके से अपने नज़रिए के अनुसार क्या बोलते हैं। इसलिए दो लोगों के नाम रखे हैं, स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट के और यर्शेल के अनुसार उन्होंने क्या कहा। इसके बाद हमारा जो दूसरा पेज है वो है समावेशी शिक्षा के मुख्य मूल उद्देश्य क्या है। इसके लिए मैंने एक इस तरीके का सर्किल बना के उसके चारों तरफ उसमें लिख रखा है कि उसमें हमारा सारा का सारा जो मूल उद्देश्य है सारे सर्कल्स में हमारा समावेश होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य है, मूल उद्देश्य। इससे मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा कम जगह में मेरे सारे का सारा मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। इसके बाद मेरा जो तीसरा पेज है वो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, तो उसके लिए भी मैंने कम जगह में अपना संपूर्ण देने की कोशिश की है कि मेरा सारा का सारा समावेशी शिक्षा की आवश्यकता से संबंधित सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएं। इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल में सब कुछ छोटा छोटा लिख दिया है कि भाई इसमें मेरा सारा आवश्यकता जो है पूर्ण हो जाए। इसके बाद मेरी समावेशी शिक्षा के शिक्षा संबंधी मुद्दे क्या क्या हैं, इसको भी मैंने इस तरीके से लिखा है। आप इसको चाहें तो एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने जो भी असाइनमेंट फाइल बनाना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट समावेशी शिक्षा की, उसमें आप लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर दूसरा है कक्ष में समावेशी प्रथाएं क्या क्या चलती हैं। इसमें भी मैंने दो स्लोगन्स डाल रखे हैं, वो स्लोगन्स आप दूसरों को भी ले सकते हैं। मैंने जॉन ड्यूबी और होमनेज इन दो के स्लोगन्स डाल रखे हैं कि उन्होंने क्या बोला है कि कक्ष में समावेशी प्रथाएं क्या क्या होती हैं। इसके बाद हम इसी को आगे बढ़ाते हुए उसका जो हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं इस तरीके से इसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए कलर्ड लिख रखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे खेलों का आयोजन है, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना है, किताबों एवं अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान, अभिभावकों का सहयोग लेना है, शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना है, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना है, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना है, कक्षा में विचारों का आदान प्रदान करना है, छात्रों के लक्ष्य का निर्धारण करना है, छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना। ये सारा हमने इसमें सम्मिलित कर रखा है। इसके बाद मैंने एक पिक्चर लगाई है जो इंटरनेट से ही डाउनलोड है, यहाँ पे पेस्ट की हुई है, कलर पिक्चर है। इसी प्रकार से समावेशी प्रणाली में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, इसको मैंने कई सारी इस तरीके की चिट्स में लिख रखा है कि क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला है मेरी चिट बच्चों की मानवीय विभिन्नताओं को समझना एवं उन्हें उनकी मानवीय विभिन्नताओं को स्वीकार करना सिखाना है। दूसरा है कक्ष गतिविधियों में प्रत्येक बच्चे को प्रतिभागिता के अवसर प्रदान करना है। तीसरा है बाधित बच्चों के प्रभावशाली अधिगम हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। चौथा मेरा है विशिष्ट उपलब्धि के लिए बाधित बच्चों को अभिप्रेरित करना। पांचवा है निरंतर मूल्यांकन द्वारा बाधित बच्चों को प्रगति सुनिश्चित करना। छठा सामान्य एवं बधिर बच्चों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। सातवां है अभिभावकों को गृह अधिगम को बढ़ावा देने की तकनीकें बताना। आठवां है कम से कम समय में बालकों की समस्याओं को उनके माता पिता को बताना। नवां है प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यकता अनुसार एवं योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम में गृह कार्य आदि का निर्माण करना। 10वां है बच्चों को में सकारात्मक सोच का विकास करना। 11वां है बच्चों को आधुनिक उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित करना। इस तरीके से मेरी ये जो फाइल है वो पूर्ण होती है समावेशी शिक्षा की। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं ताकि दूसरे भी इसकी हेल्प ले सकें और अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। धन्यवाद।